जय श्री कृष्णा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यकारम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आजकल आप हर तरफ न्यूज में सुन भी रहे हैं कि फिर नए कानून ले आए हैं, काले कानून कुछ बनाकर भारतीय न्याय संहिता के नाम से। कायदे में तो ये भारतीय न्याय संहिता नहीं, भारतीय अन्याय संहिता के नाम से कहो इन काले कानूनों को। क्योंकि भाई राजीव दीक्षित जी का भी एक व्याख्यान सुना होगा आप लोगों ने। उन्होंने बताया है, बार बार कई व्याख्यान है इस तरह के उन्होंने बताया है कि सन 1858 से पहले कोई भी पुलिस नहीं होती थी। राजाओं के पास सेनाएं होती थी, आर्मी होती थी। और कोई भी राजा नहीं चाहता था कि मतलब उसको अपनी प्रजा का शोषण करे, उसका खून निचोड़े। कोई भी राजा नहीं चाहता था कि वो अपना दुर्व्यवहार करे अपनी सेना अपनी जनता के साथ। तो इसलिए केवल अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी जो सीमाओं के लिए एक आर्मी होती थी। और जितना भी अंदर का काम है सब ये ग्राम सभाएं, जनसभाओं के द्वारा होता था। वो फैसला लिया करती थी। तो यदि हम तो इनसे ही कहना चाह रहे हैं, यदि आप इनको खत्म करना चाहते हो, कह रहे हो, बार बार कह रहे हो, कभी अंग्रेजों के काले कानून खत्म कर रहे हैं, काले कानून खत्म कर रहे हैं, तो ये पहले पुलिस सिस्टम ही खत्म करो। पहले इतना इसे ही खत्म करो पहले। सबसे बड़ा काला तो इनका कानून यही है बनाया हुआ इनका। क्योंकि और वो पब्लिक को अवेयर करो, आप ग्राम सभाएं बनाएं, जनसभाएं बनाएं, वो फैसला लें। और ये IDD CBI सब कुछ ग्राम सभाओं के नीचे हो। यदि आप चाहते हो वहाँ के पब्लिक के हित में कुछ हो, ये है पब्लिक के हित में जो कुछ होना है। और ना कि ये पब्लिक को इनसे हेल्प मिलेगी, बल्कि इनको केवल उद्योगपतियों से, और उद्योगपतियों को हेल्प मिलेगी इन कानूनों के बनने से। और भाई नेता अभिनेता को, इनको जो भी मतलब जिनके पास धन है, दौलत है, उन्हीं की हेल्प होगी। आम आदमी तो भाई इसमें पिसेगा कुटेगा भी एक। तो अभी बताएंगे, एक उदाहरण आया अभी सामने, अभी नया कांड सामने आया है नए कानून आते ही। तो जो अंग्रेजों ने दिया था, भाई राजीव दीक्षित जी ने खूब बताया है कि अंग्रेजों ने राइट टू ऑफेंस, यानी कि पुलिस को अधिकार है अपराध करने का, और जनता को मतलब राइट टू डिफेंस, अधिकार नहीं है मतलब अपना जो रक्षा करने का। उनको अपराध करने का अधिकार है, राइट टू ऑफेंस है उनको, पुलिस वालों को। तो ये बिल्कुल इन्होंने और मजबूत कर दिया है। इन्होंने अपने इसके पुलिस तंत्र को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। दरोगा के पास, SO के पास वो पावर दे दी है जो DM के पास पावर होती है। मतलब कुछ भी करो, खुल के खेलो, मतलब कोई कहने सुनने वाला नहीं है। मतलब 30 दिन, मतलब 24 घंटा छोड़ो, मतलब 90 दिन तक का बता रहे हैं कम से कम, वो कस्टडी में रख सकते हैं। तो अभी एक उदाहरण सामने आया, मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ये है ये है नए कानून के दुरुपयोग। ये हरी भूमि नाम से ये न्यूज का है। एक मिनट दिखाइए भैया जरा। ये ये मैसेज आ रहा है, और ये मैं पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। ये 1 जुलाई से ये एक उदाहरण पेश होगा, मतलब नए कानून का, मतलब इनके जो फायदे दिखने शुरू हो गए हैं पब्लिक को। नए कानून के दुरुपयोग का आरोप, महिला हेड कांस्टेबल ने जेल भेजने की दी धमकी, हार्ट अटैक से किसान की मौत। ठीक है जी। नए कानून होने के साथ ही पुलिस कर्मियों पर उसके दुरुपयोग का आरोप लग रहा है। सरगुजा जिले में पुलिस कर्मी ने एक किसान को नए कानून के तहत जेल में डालने की धमकी दी, जिससे उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। पूरा मामला गांधीनगर थाना इलाके का है। आरोप है सुखैरी गांव के कालापारा में महिला हेड कांस्टेबल बिरा बिरा रानी तिर्की ने एक किसान को धमकी दी थी। ठीक है जी। तो ये मामला आप देख रहे हो इस तरह से। ये तो शुरुआत है अभी। तो ये पब्लिक को इतना टॉर्चर करने वाले हैं इन कानूनों के जरिए। मतलब ये नाम भी बड़ा अच्छा अच्छा लाते हैं, मतलब इतना प्यारे प्यारे नाम लाते हैं। अग्निपथ, अग्निवीर, भारतीय न्याय संहिता है। तो समझ लो जो ये कर रहे हैं उसका विपरीत समझो, कि उसका उल्टा अर्थ लिख लेगा। मतलब यानी कि भारतीय अन्याय संहिता समझो इसको। यानी कि ये गला घोटेंगे आम पब्लिक को इन्होंने कंट्रोल करना, नियंत्रण करेंगे। किसके लिए? वो इनका जो न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर है उसके लिए, नियंत्रण करने के लिए है सारा का। और सारा पक्ष और विपक्ष सारा मिलकर खेल खेल रहा है। ये मत सोचे कोई भी, यदि किसी भी पार्टी का कोई भक्त हो या भक्ति कर रहा हो तो निकाल दो दिमाग से। सब मिलकर खेल रहे हैं खेल को। वो तो खिला रहे हैं इनको, विपक्ष वाले इनको खिला रहे हैं। खेलो, तुम खुलकर खेलो। यदि कोई पब्लिक बिचलेगी, यदि कोई श्रीलंका जैसी कोई नौबत आएगी, लठ लेकर पब्लिक जब भागेगा, नीति तो करेंगे, नीति में पब्लिक करेगी इस काम को, तो हम मतलब आपकी सपोर्ट करेंगे उस दौरान। मतलब ये सपोर्ट करेंगे, विपक्ष वाले इस भूमिका को निभाएंगे, और ये हीरो बनेंगे उस टाइम पे। तो हमें PM और DM तो बदलने ही नहीं है, ये व्यवस्था ही बदलनी है। ये जन सभाओं के नीचे हों, सारे की सारी ताकत ग्राम सभाओं के हाथ में आए। हमें तो वो व्यवस्था बदलनी है, ना कि किसी एक
व्यक्ति के हाथ में। तो इस पे ध्यान रखना है, और जब ये अति करेंगे तो हमें व्यवस्था ही बदलनी है। ये व्यवस्था ग्राम स्वराज, लोक स्वराज, स्वशासन, अपनी ग्राम सभाओं को जिंदा करो। अब वो समय आ चुका है, नज़दीक है, नहीं तो वही फ्रॉग सिंड्रोम वाली स्थिति होगी। आपने सुनी होगी कहानी कि मतलब मेंढक को एक बॉयल उसमें यदि डालते हैं धीरे धीरे गर्म, यदि एकदम गर्म पानी में डाल देते हैं तो मेंढक उछल कर एकदम कूद जाता है बाहर। यदि उसको धीरे धीरे मेंढक को उस ठंडे पानी में डालो, धीरे धीरे बॉयल करो आराम आराम से, तो मेंढक वहीं स्थिर रहता है। उसकी एनर्जी ऊर्जा बराबर टेम्परेचर से मतलब एनर्जी वेस्ट होती रहती है धीरे धीरे, और वो बाहर नहीं निकलने की कोशिश करता। उनको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एडजस्ट करता है, इतना एडजस्ट करता है मेंढक, इतना एडजस्ट करता है कि लास्ट में जब पानी उबलने लगता है तो उसकी एनर्जी सारी खत्म होती है, उछलने लायक ही नहीं रहता। वो स्थिति आम लोगों की होने वाली है। ये जो कानून बने हैं बिल्कुल इसी तरह उबालेंगे, इसी तरह से आपको गुलाम बनाया जाएगा। न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर के लिए सारा खेल ये न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर के लिए हो रहा है। इनके जो दलाली जो कर रहे हैं न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर की, ये लोग सब मिलकर ही कर रहे हैं सारा खेल। इस खेल को समझो, सारे एजेंडा पे इस्तेमाल करे जाएंगे, जितने भी प्रयोग किए जाएंगे 2030 तक। और आपको ये समझो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शब्द हैं, यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। तुम्हारा अपना कुछ नहीं होगा और तुम खुश होगे, तो आपका सब कुछ छीना जाएगा। नौकरियां आपकी ख़त्म करी जाएंगी धीरे धीरे करके, आपकी खेती आपसे छीनी जाएगी, आपकी दुकान मकान आप कुछ भी नाम नहीं रह सकता, ना आपकी गाड़ी आपके नाम रह सकती है। ये आने वाली स्थिति में ये इनके मतलब इन्होंने पहले ही साइन दे दिए हैं। ये सब कुछ ऐसे नियम और कानून बनेंगे। अब ऐसे चलो, या तो मेंढक वाली स्थिति में आओगे एकदम उछल जाओ, अब भी मौका है, और नहीं तो फिर बिल्कुल भुनोगे। इस तरह से चारों तरफ से घेरेंगे, धीरे धीरे लाएंगे, सीसीटीवी कैमरा तक आपके गाँवों तक, गलियों तक, आपके मकानों तक लगाएंगे। चोरी भी होंगी, चोरी नहीं होंगी, चोरी भी करवाई होती, अपराध होते नहीं, अपराध करवाए जाते हैं। इसलिए आतंकवादी जो हमले होते हैं ये भी करवाए जाते हैं, होते नहीं है कभी। धर्म की लड़ाई होती नहीं, करवाई जाती है। जात पात को आपस में कोई नहीं लड़ता, लड़वाई जाते हैं। सब खेल है, इस खेल को समझ लो, नहीं तो सब मरने निश्चित हो। तो समय आ चुका है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।